तुहिन और प्रणव किसी काम को 42 और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक तुहिन से शुरू करते हुए बारी बारी 1-1 मिनट तक कार्य करते हैं और केवल अंत तक अपनी बारी में 1 मिनट से कम समय कार्य करना। सेम चीज़ लिखिए, कार्य पूरा करने में कितना समय लगा। अरे ये तो वही सवाल हो गया ना, वहाँ नाम अलग था, 42 और 70 लिखा हुआ था, सेम टाइम था और सेम ही कॉन्सेप्ट था वहाँ पर भी। अभी हमने सवाल किया था ना अल्टरनेट वाला, सेम आंकड़े तो वही थे, तो फिर हम वापस क्यों करेंगे इसको। ये रहा ना, ये इसमें क्या था, 42 और 70 था, ठीक है 42 और 70 था, 2 लोग थे अल्टरनेट से काम कर रहे थे, तब इसमें उत्तर क्या आया था आपका 52 मिनट और 24 सेकेंड। तो बस, तो अब क्या है इसमें, तो ये तो हमारा रिपीट है बस, मतलब पता है ऐसा रिपीट होके क्यों आया है, 52 मिनट और 24 सेकेंड आया था ना। हाँ सर वही आया था, आप निश्चिंत रहिए, 52 मिनट 24 सेकेंड। ये नाम अलग के साथ इक्वेशन वापस इसलिए आया कि हमारा जो एग्जामिनर है उसको ये सवाल इतना पसंद आया होगा कि अल्टरनेट वाला सवाल देना है, ठीक है ना, इसलिए उसने एक से ज़्यादा शिफ्ट में दिया होगा। तो दूसरी किसी शिफ्ट में उन्होंने क्या किया कि आंकड़े चेंज नहीं किए, नाम चेंज करके सेम क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। तो एक तरह से आपका ये जो सवाल है वो रिपीट है ना, बिल्कुल। ये लीजिए, व्यक्ति एक 90 मिनट में किसी काम को पूरा कर सकता है जबकि बी वही काम 54 मिनट में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। सर 90 × 54, ठीक है, बट्टा में दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो 144, ठीक है बिल्कुल। बाकी आप जो भी मेथड काम में लेना चाहें आपकी इच्छा है। 90 × 54 और बट्टा में लिख दिया आपने 144। 12 से काट लूँ क्या सर, 12 से कटता तो है लेकिन आप नहीं काट पाओगे। हम क्यों नहीं काट पाएंगे सर, आप काट लोगे, हम नहीं काट लोगे। और अंकों का योग 9 है ना, 9 9 चंगा की 54 लो, 9 चंगा की 54, 9 एकम 9 और कितना बच गया 5, 9 चंगा की 54। अब क्या सर लो, ऐसा कुछ नहीं है, अपने 2 से 3 बार कट रहा है सर, 2 से 8 बार कट रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल सर। और कट रहा है इससे, हाँ ये कट रहा है 4 बार और ये कट रहा है 45 बार, तो 45 × 3 आ गया 135, 135/4, 135/4। 4 तिया 12, 1 और 4 तिया 12, 3/4 और 3/4 को अगर आप बदलना चाहो, पहले देखो 33 के ऊपर वाले 2 उत्तर है, 33 के ऊपर वाला एक ही उत्तर है, तो यही सही है, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस के लिए देखना चाहो तो ध्यान से देख लो, 3/4 लिखा होगा तो आप इसे 60 से गुणा करोगे, है ना, 15 बार कटेगा, 15 तिया 45, तो ये 45 सेकेंड आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। ये काम आपको इस सवाल में करना था, सरल सवाल था, बहुत ही बेसिक सवाल था। ज्ञान किसी कार्य को 15 घंटे में कर सकता है जबकि मानस उसी काम को 21 घंटा में कर सकता है। काम पूरा होने तक ईयान, अच्छा ज्ञान नहीं था सॉरी ईयान था, ईयान से शुरू करते हुए दोनों ने बारी बारी 1-1 घंटा काम किया। केवल अंतिम के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में से एक व्यक्ति 1 घंटे से कम अवधि के लिए काम कर सकता है, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ लिखना अपने पास 15 और यहाँ लिखा अपने पास 21, ठीक है। 21 पंजे 105 होता है, 21 पंजे मैं आपको याद होगा तो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि देखो जब ये 5 वाली राशि है ना और नीचे आपका ये 21 लिखा है, 22 लिखा है, कोई भी राशि है, तो सबसे पहली जो संभावना हो ना वो 21 × 5 होने पर होगी एलसीएम, और नहीं तो फिर ये नहीं हुआ तो 21 × 10 होने पर होगी। क्योंकि जो आपका 5 है ना इसके पहाड़े में 5 नहीं है सर 15 है, हाँ 15 है, उसके पीछे 5 लगा हुआ है। चाहे आपका 5 हो, 15 हो, 35 हो, 45 हो, कुछ भी हो, पीछे अगर 5 लिखा है ना तो इसका जो इकाई का अंक जब इस पहाड़े को आगे बढ़ाओगे तो इसका इकाई का अंक या तो 5 आएगा या 0 आएगा। 5 या 0 लाने वाली राशि लाने के लिए आपको इस राशि को या तो 5 से गुणा करना पड़ेगा या 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपने 21 × 5 सोचा कि 105 होता है, क्या होता है 105, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, ठीक है सर, और 21 पंजे 105 है ही बिल्कुल। अब वही पहले वाला तो काम वही है सर, देखो 7 और 5 12, 2 मिनट, मिनट है या दिन है, देखो तो घंटे है, 2 घंटे, 2 घंटे जब आप इनको अगर पूरे देते हो तो ये लोग क्या करते हैं, ये 12 इकाई काम कर देते हैं। कितने इकाई काम कर देते हैं, 12, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखो यहाँ से नज़र आ रहा है कि 8 घंटे तो पूरा पूरा देना ही पड़ेगा, 12 8 96 तक पहुँचाना पड़ेगा। 12 9 108 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने क्या किया, हमने इसको 8 से गुणा किया, 8 से गुणा किया तो 8 दूनी 16 घंटे काम हुआ, और 16 घंटे में क्या हुआ, 12 8 96 इकाई काम हो गया। कितने इकाई काम हो गया, 96 इकाई काम हो गया। अब कितने इकाई काम बच गया, 9 इकाई अभी भी काम बाकी है। देखो 9 इकाई काम बाकी है, यहाँ थोड़ी सी स्पेशल बात है, ये सवाल थोड़ा सा स्पेशल है, ध्यान रखना। अब यूँ नहीं तुम 9 में 7 का भाग दे दो
क्या 9 इकाई काम बाकी है, मैं इसमें 7 का भाग दे देता हूँ। आपने तो कहा था जितना इकाई काम बाकी है उसमें इस बंदे का भाग दे देना। अरे इस बार कैसे भाग दे देना, लास्ट में 1 घंटे से कम ही तो काम कर सकता है ये थोड़ी है कि ये गायब हो गया। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे काम कर सकता है या 1 घंटे से कम काम कर सकता है, सबसे लास्ट वाला। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ वापस ये ईयान आएगा, ठीक है ना, ईयान आएगा और 7 इकाई काम करेगा। तो इसने 7 इकाई काम किया, तो 7 इकाई काम किया तो 16 और 1 घंटा इसे और लगा, तो यहाँ तक 17 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए, 17 घंटे। भाई 9 इकाई काम बच गया था, ये 1 घंटे में 7 इकाई काम ही करता है। तो आया इसने 7 इकाई काम कर दिया, 16 से कितने घंटे चल गया काम चल गया 17 घंटे, 17 घंटे सब जगह दे रखा है, ठीक है। अब कितने इकाई काम बच गया, 2 इकाई काम बच गया। ये काम कौन करेगा, तो ये तो काम करके चला गया, इसके बाद इसका नंबर आता है, तो ये 2/5 है। और 2/5 को थोड़ा डायरेक्ट सोचना सीखो आप, है ना, ऐसे मन में सोचा करो 2/5 है, मैं जब 60 से गुणा करूँगा तो 12 बार कटेगा, 12 दूना 24 आएगा, है ना। तो 24 मिनट, 17 घंटे पूरे और 24 मिनट ऊपर अधूरे, है ना। 17 घंटे और 24 मिनट में ये काम आपका पूरा हो जाएगा। अल्टरनेट वाले बहुत सवाल आए तो आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी, अच्छी बात है। चलिए जो भी है, अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिनों में बना सकते हैं, 98 मीटर ये मात्रा में आएगा, W की जगह लिखा जाएगा। देखो सर 70 तो व्यक्ति है, M यहाँ लिखा जाएगा, 6 दिन है, D यहाँ लिखा जाएगा, 98 यहाँ पे मात्रा है, यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। 40 व्यक्ति 12 दिन में, 40 व्यक्तियों को आपने अगर 12 दिन दिया है और कितनी लंबी दीवार बना लेंगे, वो आपका W2 की जगह आएगा। सिंपल सी बात है। MDH में बड़े खोल के आपको बताया है कि क्या M होता है, क्या D होता है, क्या H होता है, क्या E होता है, क्या W होता है, ठीक है। चलिए अब देखो जो ज्ञात करना है ऊपर आएगा, तो इधर इस W को इधर ला के तो ऊपर आ जा भाई, तो ये W इधर आया ऊपर, ये देखो ऊपर आ गया, W आ गया बिल्कुल, बाकी सबको उधर भेजा। 40 और 12 तो पहले से इधर थे सर, बिल्कुल सर, 40 और 12 पहले से इधर थे। फिर कुछ नहीं है सर, 70 और 6 तो नीचे आ जाएंगे, 98 ऊपर आ जाएगा। ये 98 तो ऊपर आ गया और 70 और 6 आपके नीचे आ गए, ये कहानी, ठीक है, बिल्कुल सर। देखो सर 0 से आपका 0 कट गया, 14 7 98, 14 बार कट गया, 6 दूनी 12 ये 2 बार कट गया, है ना, और 4 दूनी 8, 8 × 14 कितना होता है, 112 होता है। तो 112 मीटर लंबी दीवार ये लोग बना लेंगे। तो इतना सिंपल सा कार्य आपको करना था। MDH का बहुत ही बेसिक स्वरूप था। M मास मतलब लोग, जानवर, मशीनें, जो भी काम करने वाले हैं। D फॉर डे, W मतलब वेटेज, वेजेज, कितनी मजदूरी मिलती है, W की जगह लिखा जाएगा। कितना काम का भाग हो गया, कितना राशन खा गए, कितना दीवार बना लिया, कितने गड्ढे खोद लिए, कितनी दरिया बना ली, कितने जाले बुन लिए, ये सब सवालों की भाषाएं बता रहा हूँ, वो सब W की जगह लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए यदि 35 घोड़ों के लिए 270 दिन का अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है, घोड़े कितने हैं, 35 है, ठीक है ना, बिल्कुल सर। दिन कितने हैं, 21 दिन है, मात्रा कितनी है, 270 है सर, ठीक है ना, बिल्कुल। देखो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कैसे करो, आप यहाँ पे भी कट कर सकते हो। क्या सर आप तो वही मैं हमेशा ट्रांसफ़र करके कट करूँगा, क्या, नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए PDF से अच्छे बच्चे पढ़ने वाले, ठीक है ना। ये लीजिए, जिनके पास समय कम है उनके लिए थोड़ा PDF सारा लग जाए कि सर ने लिखा क्या था, नहीं तो काट पीट देंगे तो सब दिखेगा नहीं, कहानी है। ये लीजिए, अब 28 घोड़े हैं आपके पास, ठीक है सर, 28 घोड़े हैं और आपके पास अनाज है 180, अनाज यहाँ लिखा जाएगा सर। कितने दिन पर्याप्त हो जाएंगे, D यहाँ लिख दो, ठीक है, बिल्कुल। अब आप जैसे चाहो वैसे काटो और आपका अपना उत्तर निकालो, ठीक है। अब आप एग्जाम में बैठे होते तो ऐसे काटते हैं, यहाँ ये की ये लाइन वापस लिख रहा हूँ, ठीक है। 35 × 21 और यहाँ लिखा मैंने 270, ठीक है, बिल्कुल। 28 × D और बट्टा में लिखा मैंने 180, ठीक है। 0 से अपना 0 कट गया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 7 21, ये इससे कितनी बार कट गया, ये से 14 बार कट गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 35/2 उत्तर आ गया। 35/2 मतलब 35 का आधा, तो 17.5, कितने दिन, 17.5 दिन आपका उत्तर है, ठीक है। चलिए अब काटना तो आपको आना ही पड़ेगा। एक कारीगर, आदमी एक है, M मिनट में X वस्तु बनाता है। देखो कारीगर कितना है, एक है, मिनट कितने हैं, M मिनट है, ठीक है सर। कितनी वस्तुएं बनाता है, X वस्तुएं बनाता है। देखो मैं तो MDH को फॉलो कर रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ कितने कारीगर है, एक कारीगर है, समय कितना ले रहा है, M मिनट ले रहा है, कितनी वस्तुएं बनाता है, X वस्तुएं बनाता है, ठीक है। आधे घंटे में वही व्यक्ति, वह व्यक्ति मतलब एक ही व्यक्ति है, यहाँ एक व्यक्ति था, वही एक व्यक्ति यहाँ है।
इस बार समय कितना है, आधा घंटा, लेकिन आधा घंटा को क्या लिखूंगा, 30 मिनट लिखूंगा। 30 मिनट क्यों लिखा, देखो m मिनट में था, m आपका जो था वो मिनट में था, ठीक है ना, इसलिए m मिनट लिखा था ना इसके आगे, बिल्कुल। तो आपका जो आधा घंटा है ना वो नहीं चल सकता, आपको इसे क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा करके 30 मिनट लिखना पड़ेगा, इकाई चेंज करनी पड़ेगी। मैं हमेशा आपको एक उदाहरण देता हूँ कि 5 + 5 10 नहीं होता है जब यहाँ इकाई अलग अलग हो, या मैं 5 घंटे लिख दूँ या मैं 5 मिनट लिख दूँ, तो आप जोड़ के 10 कर दोगे क्या, अरे सर नहीं कर सकते, इकाई समान होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। तो कितनी वस्तुएं बनाएगा, माना कि p वस्तुएं बनाएगा, कितनी वस्तुएं बनाएगा, p। अब हमें इस p का ही मान ज्ञात करना है, तो p आपका ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल, x यहाँ ऊपर जाके गुणा हो जाएगा 30x, और m आपका नीचे आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर आ गया 30x/m। तो 30x/m कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, जो आपका सही उत्तर है। क्या है हमारा अगला प्रश्न, राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु राम अकेला 14 दिन में कर सकता है। देखो, दोनों मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, राम अकेला 14 दिन में कर सकता है, तो श्याम अकेला कितने दिन में करेगा। मैंने क्या सिखाया था ऐसे प्रश्न में, ऊपर तो गुणा लिखोगे, हाँ सर ऊपर तो गुणा लिखेंगे, और नीचे अंतर लिखोगे, हाँ सर अंतर लिखेंगे, 14 - 6। तो ऊपर तो देखो आपके पास क्या लिखा है, 14 × 8 लिखा है, बिल्कुल, और नीचे आपके पास क्या लिखा है, नीचे आपके पास क्या गड़बड़ कर दिया, 14 × 8, 14 × 8 है ना सर, ये 6 क्यों लिख रहे हो, 8 लिखो, लो 8 लिख दिया। तो ऊपर तो आप लिख दिया 14 × 8, और 14 में से 8 गया तो कितना आ गया, 6 आ गया, कितना आ गया, 6। कट करो और उत्तर निकालो, ठीक है सर, कट करो, आप कट करो भाई। 2 से 3 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 14 × 4 = 56, 56/3, 56/3 कितना हो गया, 18 × 3 = 54, 18 सही 2/3, 18 सही 2/3 जो है दिन में काम पूरा होने वाला है। बहुत ही बेसिक और क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इससे आप कर सकते हो। कोई कहे सर मैं तो एलसीएम मेथड काम में लूँगा, तो मैंने एक क्वेश्चन सबसे पहले उससे भी करके दिखाया था कि आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने एक बात कही थी, जितना कम लिखोगे परीक्षा में और सरल सवाल में, जो क्वेश्चन सिंपल है, जो प्रश्न सरल है, उसमें आप अगर समय ज़्यादा दोगे तो वो आप अपने कंपटीटर को एक ऑप्शन दे रहे हो, भैया तू निकल मेरे से आगे। इसलिए इस अप्रोच को तो बना के रखो। अरे क्वेश्चन सिंपल है सर, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें क्या समय लगाना है, इसमें कम से कम समय लगाऊंगा, ठीक है ना। आपको ये लाइन नहीं लिखनी थी एग्जाम में, आप ये लिखनी थी कि 14 × 8 और अंतर कितना है, 6, ठीक है ना, और फिर आप काटिए आराम से। चलिए, तो आपके प्रीवियस ईयर का 2009 तक के क्वेश्चंस के पास आप पहुंच गए हो, आपने देखे होंगे, ठीक है ना, बड़े आराम से, कि हमने जब प्रारंभ किया था तो हमने 2020 के भी क्वेश्चन किए थे, 19 के भी किए हैं, 18 के भी किए हैं, ठीक है ना, और आपका 9 का क्वेश्चन भी आपके सामने है। 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, काम शुरू होने के 3 दिन बाद। याद है एमडीएच पंचायती, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है ये सर, ये एमडीएच पंचायती वाला कॉन्सेप्ट है, एमडीएच पंचायती, ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों को सिखाया था। क्या सिखाया था, 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, लेकिन हमें 10 दिन नहीं लिखना है, हमें 10 दिन की पंचायती नहीं करनी है। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़ के चले गए, तो काम शुरू होने के 3 दिन बाद 7 दिन का काम बचा था। 8 लोगों ने काम शुरू किया, कहा भैया 10 दिन में करेंगे, लेकिन 3 दिन बाद क्या हुआ, 7 दिन का काम बचा था। उस टाइम एक क्या हुआ, फर्क आया, वेरिएशन आया। तो हम लोग पंचायती करने कब जाते हैं, हम लोग पंचायती करने जाते हैं जितने दिन काम खत्म हो जाता है, जितने दिन काम हो गया उसके बाद जितने दिन काम बचता है ना, वहाँ हम पंचायती करने जाते हैं कि भाई अब कितने लोग चाहिए। इसीलिए हम इसे एमडीएच पंचायती कहते हैं। पंचायती मतलब समझ रहे हो ना, पंचायती मतलब अपनी राय देने, ठीक है। तो भाई साहब कहानी ये थी कि 8 लोग थे, ठीक है, 10 दिन में काम पूरा करने वाले थे, 3 दिन का काम हो गया तो 7 दिन का काम बच गया, ठीक है, बिल्कुल। तो 8 लोगों के लिए जो 7 दिन का काम था, अब 4 आदमी काम छोड़ के चले गए सर, तो अपने पास पहले 8 आदमी थे, अब अपने पास 4 आदमी है सामने एमडीएच में, ठीक है। इनसे आप ये काम कराओगे तो काम कितने दिन में करेगा। अब देखो, ये शेष काम निकालने के लिए कहा है, शेष बचे हुए काम को। हाँ सर, हम शेष बचे हुए काम की ही बात कर रहे हैं, हम शेष बचे हुए काम की ही बात कर रहे हैं, है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, तो 14 दिन में काम पूरा कर लेंगे। जो शेष काम है, सवाल ने भी यही पूछा, शेष काम कितने दिन में। यही अगर हमारा सवाल पूछता काम कुल कितने दिन चला, तो हम कहते 14 और 3 17 दिन चला, 3 दिन पहले बढ़ा, 14 बाद बढ़ा। लेकिन पूछ रहा है शेष काम कितने दिन में होगा, तो शेष काम आपका 14 दिन में होगा। ये आपका सवाल था और ये मेरा जवाब था।